विदेशी धरती से राहुल गांधी ने फिर क्यों किया देश का अपमान? अमेरिका की जमीन से चुनाव आयोग पर प्रहार क्यों कर रहे हैं राहुल? राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। खबर ये भर नहीं है और हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में हैं तो वो देश की राजनीति पर प्रहार करेंगे, भारत के सिस्टम पर सवाल उठाएंगे। वो भारत के मसलों का हल देश की संसद में कम और विदेशी आकाओं के सामने ज्यादा तलाशेंगे। ये उनकी फितरत ही बन चुकी है। बात तो करना जरूरी है में आज राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की चर्चा करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका पहुंचते ही राहुल गांधी की शिकायतों का पिटारा एक बार फिर से खुल गया है। राहुल गांधी की पुरानी आदत है या वो भूल जाते हैं कि जिस देश का अपमान वो विदेशी धरती पर जाकर करते हैं उसी देश के वो नागरिक हैं। आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमेरिका की धरती पर बयानबाजी करने का मकसद क्या है? कौन है राहुल गांधी के वो सलाहकार जिन्हें भारत का सम्मान कम प्यारा है? इस मसले पर पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिका में उन्होंने क्या कहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं उससे ज़्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5.5 घंटे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले को लेकर हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सकें। राहुल गांधी ने ये सवाल अमेरिका के बोस्टन में उठाए हैं। 20 अप्रैल को बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने के दौरान उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद थे। सैम पित्रोदा पिछले साल उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों पर नस्लभेदी टिप्पणी के कारण विवादों में घिरे थे। कुछ वक्त के लिए कांग्रेस ने उन्हें टाटा बाय बाय भी कर दिया था, लेकिन अब वो वापस लौट आए हैं और उन्होंने ऐसी घुटी पिलाई है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर महाराष्ट्र के चुनाव का मनमाना गणित समझाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए। इसके 5 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जुड़ गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे? कामठी विधानसभा में भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। बात तो करना जरूरी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे ही तमाम सवाल देश में अलग अलग मंचों से उठाते रहे हैं। बोस्टन में भारत के लोकतंत्र की कमजोर छवि बनाकर राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं? अमेरिका के दौरे में इस बार राहुल गांधी ने अपनी खींच चुनाव आयोग पर निकाली है। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने धांधली की है, कभी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। राहुल गांधी को समस्या आखिर किस बात से है और क्या उसका हल भारतीय मंचों पर चर्चा के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता? हम आपको राहुल गांधी का इसी साल फरवरी में दिया गया राहुल का वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी होने की बात कही और गंभीर आरोप लगाए थे। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have video. भारत के हर सजग नागरिक तक राहुल गांधी के ये सवाल पहुंच चुके थे। ये देश का मसला था और संबंधित एजेंसियों के आला अधिकारी इस पर चर्चा भी कर रहे हैं।
लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय मंचों पर यकीन हो तब ना, भारत की संसद पर यकीन हो तब ना, भारत के सिस्टम पर यकीन हो तब ना, उन्हें तो लगता है बोस्टन में दिया गया दिव्य ज्ञान ही उनके काम आएगा। विदेशी धरती से भारत का अपमान करने पर राहुल गांधी को बीजेपी ने काफी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग 50,000 रुपए की जमानत पर बाहर हैं, उन्हें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वे भारत की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब माँ बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था, और जब ये बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से देश का अपमान किया हो, देश के लोकतंत्र को गाली दी हो, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अपना ज्ञान व्यक्त किया हो। आपको याद होगा राहुल गांधी 3 दिन के लिए अमेरिका यात्रा पर टेक्सास के डलास पहुंचे थे और कहा था कि भारत में सब मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back, made in China. वैसे एक पैटर्न आपने देखा होगा कि कांग्रेस जिन राज्यों में हारती है, फौरन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग और ईवीएम गलत हैं, तो राहुल गांधी ये तय करें कि जब वो झारखंड में जीते थे तब क्या देश में अलग चुनाव आयोग सही था? क्या राहुल गांधी के विदेशी धरती पर देश विरोधी बयानों को आप सही मानते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।